नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 16 जनवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। असम सरकार ने हाल ही में घड़ियाल के संरक्षण के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान का आकार मौजूदा आकार के 3 गुना से अधिक बढ़ाने का फैसला किया है? तो देखो सर, 3 गुना से अधिक जो आकार बढ़ाएगी असम की सरकार घड़ियाल के संरक्षण के लिए, वो बढ़ाएगी सर औरंग राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, और औरंग राष्ट्रीय उद्यान में पानी कहाँ का आता है? ये आता है सर ब्रह्मपुत्र नदी का। ओके, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, इसको हम राजीव गांधी औरंग टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। ठीक है, राजीव गांधी औरंग टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आकार अब 3 गुना बढ़ाया जाएगा घड़ियाल के संरक्षण के लिए। ठीक है, भारत में देखो बेसिकली जो मगरमच्छ होते हैं उनकी 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक को बोलते हैं मगर, एक होता है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, खारे पानी का मगरमच्छ, और तीसरा होता है सर घड़ियाल। ओके, तो वही घड़ियाल के संरक्षण के लिए ये बनाया जा रहा है साइज बढ़ाई जा रही है औरंग राष्ट्रीय उद्यान के, औरंग नेशनल पार्क की। ओके, असम में कितने से राष्ट्रीय उद्यान है सर? पूछा जाता है राष्ट्रीय उद्यान। तो असम में ऐसा टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान। 4 तो ये हो गए, डिब्रू सैखावा राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। 5वां बता देते हैं सर, ये है रायमोना नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। अगला है सर दिहिंग पटकई नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। एक ऐसा नामेरी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ओके, देखो 4 टाइगर रिजर्व भी हैं इसमें। कौन कौन से इसी में है सर? औरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको हम राजीव गांधी टाइगर रिजर्व बोलते हैं। तो औरंग टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व और नामेरी भी है सर, इसका टाइगर रिजर्व भी है। ये नेशनल पार्क के साथ साथ ये टाइगर रिजर्व भी है। ओके, टाइगर रिजर्व की बात करें तो 4, और यदि नेशनल पार्क की बात करें तो टोटल 7 नेशनल पार्क है असम में। ओके, और बात कर लेते हैं सर असम की एक लेडी है सर जिनका नाम है वायलेट बरुआ। ये असम की पहली महिला है जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद तक पहुंची है, यानी आईजी बनी है पुलिस में, आईजी पुलिस के पद तक पहुंची है। असम की पहली महिला है सर वायलेट बरुआ। ओके, असम का एक सर्वोच्च पुरस्कार है असम वैभव। ये मिला है सर रतन टाटा को। ओके, और असम का एक असम की सरकार ने एक भारत का पहला ई फिश एप्लीकेशन लॉन्च करा था, फिश वाले। ओके, तो फिश वाले एप्लीकेशन भी है असम सरकार का। इस पहला ई फिश एप्लीकेशन है सर पूरे इंडिया का, जो कि लॉन्च करा था असम की सरकार ने। ओके, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सर अभी इसरो के जो 10वें अध्यक्ष होंगे वो होंगे एस सोमनाथ। ठीक है, ये बहुत ही महान रॉकेट साइंटिस्ट हैं, ये ध्यान रखना सर, ये बहुत ही महान रॉकेट साइंटिस्ट हैं। कई सारे रॉकेट को इन्होंने डिजाइन किया है, इनके अंडर में रॉकेट्स उड़े हैं कई सारे। ठीक है, तो बहुत ही महान रॉकेट साइंटिस्ट हैं एस सोमनाथ। अब ये होंगे इसरो के नए अध्यक्ष। ठीक है, और ये 10वें नंबर के अध्यक्ष होंगे, 10th अध्यक्ष होंगे सर। ओके, इससे पहले ये डायरेक्टर रह चुके हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का, जो कि है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। पूछा जाता है सर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? वो है तिरुवनंतपुरम में, केरल की राजधानी में। ओके, और ये उसके डायरेक्टर रह चुके हैं एस सोमनाथ। ओके, इसरो के बारे में और बात कर लेते हैं। तो इसरो अपना मेगा ग्राउंड स्टेशन बना रहा है सर वियतनाम में। ओके, ये बन रहा है अभी मेगा ग्राउंड स्टेशन। आसियान कंट्रीज को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है वियतनाम में मेगा ग्राउंड स्टेशन इसरो का। ठीक है, जो अटल टिंकरिंग लैब्स है, काफी न्यूज में थे सर, इसके बारे में हमने वीडियोस में डिस्कस भी करा है सर। तो अटल टिंकरिंग लैब्स है, इनके 100 लैब को इसरो ने गोद लिया है या अडॉप्ट किया है, आप बोल सकते हो। तो अटल टिंकरिंग लैब्स, हमारा टोटल लक्ष्य है 10,000 लैब्स खोलने का। ठीक है, उसमें से 100 लैब्स को इसरो ने लिया है गोद, यानी अडॉप्ट किया है। ठीक है, देखो भारत का पहला पूरी तरीके से क्रायोजेनिक
जो रॉकेट इंजन है, क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन ये बनाया है सर एक प्राइवेट कंपनी ने, जिसका नाम है धवन-1। जो इंजन है उसका नाम है सर धवन-1। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सर ये। धवन-1 जो भारत का पहला रॉकेट इंजन है जो कि किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, उसका नाम क्या है? वो है सर धवन-1। ठीक है, इसका नाम जो है वो सतीश धवन जो वैज्ञानिक थे उनके नाम पे रखा गया है। ठीक है, और ये जो कंपनी बनाई है उस कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस। और स्काई रूट एरोस्पेस ने एक विक्रम नाम का रॉकेट भी बनाया था। ठीक है, जो कि भारत का पहला आप कह सकते हो प्राइवेट रॉकेट है। ठीक है, विक्रम। ठीक है, इसने अभी एक सैटेलाइट भी बनाया था पिक्सल 1। ठीक है, और ये भी भारत का पहला आप कह सकते हो प्राइवेट सैटेलाइट है पिक्सल 1। ओके, तो इतनी बातें आपको सर पता होनी चाहिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई के तहत किस शहर में एक एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है? तो देखो सर, एमएसएमई के तहत जो एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन हुआ है सर, ये हुआ है पुदुचेरी में। ओके, क्या होगा इस एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर यानी एमएसएमई जो प्रौद्योगिकी केंद्र हुआ है, इसमें क्या होगा? इसमें हर साल 6400 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी सर कौशल विकास की। ठीक है, सर हर साल 6400 लोगों के कौशल विकास की दी जाएगी सर ट्रेनिंग एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर में। ओके, पुदुचेरी में देखो एक दिन मनाते हैं ये लोग, डिजोर डे। ये मनाया जाता है सर 16 अगस्त को। इस दिन क्या हुआ था? देखो 16 अगस्त 1962 में 1962 में जो पुदुचेरी है ये ऑफिशियली शामिल हुआ था इंडिया में। ठीक है, तो इस दिन को ये मनाते हैं डिजोर डे के रूप में। पूछा जाता है सर डिजोर डे कहाँ मनाया जाता है? पुदुचेरी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सर? ये मनाया जाता है 16 अगस्त को। ओके, यहाँ के सीएम कौन है? अभी मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी। ओके, देखो यहाँ का एक बीच है जिसको बोलते हैं ईडन बीच। ठीक है, ईडन बीच टोटली तरीके से ब्लू फ्लैग बीच हो गया है, ब्लू फ्लैग बीच। ओके, प्रधानमंत्री मोदी ने एक और चीज का उद्घाटन करा है सर, वो करा है कामराजगार मणि मंडपम का। कामराजगार मणि मंडपम ये क्या है? कामराजगार मणि मंडपम ये कह सकते हो एक ऑडिटोरियम है और ओपन एयर थिएटर है। ठीक है, ओपन एयर थिएटर और ऑडिटोरियम है कामराजगार मणि मंडपम। ठीक है, इसका उद्घाटन किया है। कामराज आपने सुना होगा सर, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुत ही ईमानदार नेता। ठीक है, इन्हीं के नाम पे करा गया सर कामराजगार मणि मंडपम का उद्घाटन। ओके, बात हो रही है सर एमएसएमई की, तो अभी हमारे एमएसएमई के मंत्री कौन है? सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय जो उसके मंत्री कौन है? वो है सर नारायण राणे। ओके, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी एनसीएपी इसको बोलते हैं सर, एनसीएपी यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो देखो सर एनसीएपी यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर है गाजियाबाद। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है सर दिल्ली। ठीक, पहले नंबर पे है गाजियाबाद जो कि यूपी में है, और दूसरे नंबर पे आती है सर इसमें दिल्ली। देखो क्या है, हमने बनाया था एनसीएपी को यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को 2019 में। और क्या था इसमें? जो पीएम लेवल होता है, पीएम लेवल, ठीक है, जिसको बोलते हैं पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर का जो लेवल होता है ये दो तरीके से आंका जाता है सर। एक होता है PM10, एक होता है PM2.5। PM10 तो मान लो फिर भी चल जाता है, लेकिन जो PM2.5 है ये फेफड़ों तक पहुंच जाता है सर, जिससे फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी PM2.5 और PM10 को कम करने के लिए हमने एनसीएपी को बनाया था। ठीक है, जो कि भारत के 132 शहर थे जो कि सबसे प्रदूषित शहर थे, इनमें ये पीएम लेवल को कम करना था। ठीक है, और हमारा लक्ष्य था सर कि जो पीएम लेवल है इन 132 शहर में वो 20 से 30% तक कम हो जाए 2024 तक।
तो अब इस पे काम हो रहा है सर, ठीक है। तो इस यही एनसीएपी की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद है सर सबसे प्रदूषित शहर, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आती है दिल्ली। ओके, देखो गाजियाबाद कोई छोटी जगह नहीं है, बहुत बड़ा जिला है सर यूपी का। ओके, गाजियाबाद में इंडियन एयरफोर्स का जो भारतीय वायुसेना है उसका सबसे बड़ा एयरबेस है हिंडन एयरबेस, ठीक है, सबसे बड़ा आधार है सर हिंडन एयरबेस इंडियन एयरफोर्स का, यानी भारतीय वायु सेना का। ओके, हाल ही में गाजियाबाद काफी न्यूज में रहा है, क्यों रहा है सर? तो गाजियाबाद में जो केवीआईसी है यानी खादी और ग्रामोद्योग जो मंत्र आयोग है, इसने लॉन्च करा है भारत का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, ठीक है। मोबाइल मतलब क्या होता है सर? चलता फिरता हनी प्रसंस्करण वैन, ठीक है, हनी प्रसंस्करण यानी हनी प्रसंस्कृत किया जाएगा, ठीक है। किसानों के पास जाकर जो मधुमक्खी पालन करते हैं वैसे किसानों के पास जाकर उनके हनी लेके उसको प्रोसेसिंग की जाएगी, ठीक है। तो पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च हुआ है सर गाजियाबाद में। ओके, हाल ही में अदानी पावर के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो सर, जो अदानी पावर के सीईओ के रूप में नियुक्त हुआ वो है शेर सिंह बिख्यालिया, ठीक है। तो शेर सिंह बिख्यालिया होंगे अदानी पावर के नए सीईओ, ठीक है। देखो अदानी ग्रुप्स की बात होती है, अगर किसी एयरपोर्ट की बात हो या किसी पोर्ट की बात हो यानी बंदरगाह की बात हो, अगर पूछे किसने अडॉप्ट किया है, उसके 50% शेयर क्या पूरी तरह से प्राइवेट हुआ है, अडॉप्ट हुआ है, तो आप चांस ले सकते हो सर मैक्सिमम क्वेश्चन अडानी ग्रुप को ही गया है। ओके, और देखो यहां पावर प्रोजेक्ट की बात हो रही है, अदानी पावर या पावर प्रोजेक्ट की बात हो रही है सर, तो एक है सर एनटीपीसी, नाम सुना होगा सर। एनटीपीसी बांग्लादेश में बना रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बांग्लादेश में बना रहा है 1320 मेगावाट का मैत्री पावर प्रोजेक्ट, मैत्री पावर प्रोजेक्ट। पूछा जा सकता है सर मैत्री पावर प्रोजेक्ट कितने मेगावाट का है? 1320 मेगावाट का है। मैत्री पावर प्रोजेक्ट किस देश में लगाया जा रहा है? तो ये लगाया जा रहा है सर बांग्लादेश में एनटीपीसी के द्वारा। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है सर ये। वर्ष 2021 के लिए वन टाइम परफॉर्मेंस के लिए वैश्विक सूची में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्थान क्या है? देखो वन टाइम परफॉर्मेंस मतलब समय पर प्रदर्शन बोल सकते हो, यानी कि फ्लाइट के एकदम जो टाइमली होती है, टाइमली टेक ऑफ करने के लिए, यानी कि एकदम टाइमली फ्लाइट चलाने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका स्थान क्या है? तो यह है सर 8वां, ठीक है। पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है सर, विश्व में 8वें स्थान पे है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे है सर मायामी एयरपोर्ट, मायामी एयरपोर्ट जो कि है यूएसए में, यह है सर यूएसए यानी अमेरिका का एयरपोर्ट। और टॉप 10 में जगह बनाया है भारत का चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बहुत ही बिजी एयरपोर्ट है सर, उसके बावजूद ये 8वें स्थान पे रहा है, जिसने भारत का नाम किया है रोशन। ओके, समय पर प्रदर्शन यानी कि वन टाइम परफॉर्मेंस में। ओके, और अभी हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसके मंत्री कौन है? वो है सर ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ओके, ठीक है। बात हो रही है एयरपोर्ट्स की, तो देखते चले सर, हरियाणा में, हरियाणा का पहला एयरपोर्ट बन रहा है हिसार एयरपोर्ट, हिसार में, हिसार एयरपोर्ट, जिसका नाम होगा सर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, सेन एयरपोर्ट, ठीक है। फिर गुवाहाटी एयरपोर्ट है जो कि काफी न्यूज में था, गुवाहाटी एयरपोर्ट, जिसका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदलोई, गोपीनाथ बारदलोई एयरपोर्ट, ठीक है। अभी आंध्र प्रदेश में एक नया एयरपोर्ट बना है कुर्नूल एयरपोर्ट, जिसका नाम है यू नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट, यू नरसिम्हा रेड्डी एयरपोर्ट, ठीक है। देखो 3 इंटरनेशनल अथॉरिटीज हैं एयरपोर्ट से रिलेटेड, कौन कौन सी हैं? एक है एसीआई, एक है आईएटीए और आईसीएओ, ठीक है। इन तीनों का हेडक्वार्टर सर मॉन्ट्रियल में है, कनाडा में, मॉन्ट्रियल कनाडा में। ओके, कनाडा में है इन तीनों का हेडक्वार्टर।
ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अभी रिन्यू बाय के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मशहूर एक्टर राजकुमार राव। तो राजकुमार राव होंगे रिन्यू बाय के ब्रांड एम्बेसडर। किस देश की संसद ने सर्वसम्मति से अली खान इस्माइलोव को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है? देखो सर, अली खान इस्माइलोव जो होंगे ये होंगे नए प्रधानमंत्री कजाकिस्तान के। ठीक है, कजाकिस्तान में अभी आपने देखा होगा सर, न्यूज में काफी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी है लोगों की। ठीक है, तो अब यहाँ की संसद ने नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया है अली खान इस्माइलोव की। ठीक है, देखो बेसिकली क्या हुआ है ना, जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान का भी इससे पहले जो सत्ता में थे प्रधानमंत्री थे वो थे नूर सुल्तान नजरबायो। ठीक है, नूर सुल्तान नजरबायो ने इतना करप्शन कराया, लगभग पिछले 30 साल से है सर ये सत्ता में। अभी तो खैर नहीं थे, लेकिन इन्हीं के पपेट थे एक। ठीक है, ये लगभग 30 साल से हैं सत्ता में कह सकते हो आप, और इन्होंने करप्शन खूब करा है। अपनी जेब तो खूब भरी है, खूब अमीर हो गए हैं, लेकिन जनता गरीब की गरीब रह गई है। तो अब जनता का गुस्सा फूटा है सर इस पे। ओके, और जनता इसके खिलाफ विद्रोह किया है, सड़कों पे उतर आई है पूरी जनता। ठीक है, तो अब यहाँ के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं अली खान इस्माइलोव। ठीक है, जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान की कैपिटल है सर नूर सुल्तान। इतने करप्ट इंसान है सर ये। देखो, नूर सुल्तान का पहले नाम हुआ करता था अस्ताना। ठीक है, जो नूर सुल्तान जगह है इसका नाम हुआ करता था सर अस्ताना, इसका नाम बदल के अपने नाम पे रख दिया था इन्होंने नूर सुल्तान। ठीक है, तो अभी कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है नूर सुल्तान। कजाकिस्तान में जो करेंसी चलती है वो चलती है सर टेंज। ओके, कजाकिस्तान के साथ हम 2 युद्धाभ्यास भी करते हैं। कौन कौन सा करते हैं सर? एक है सर प्रबल दोस्तक, प्रबल दोस्तक, और दूसरा हम करते हैं सर केजिंड, केस इंड। ओके, ये 2 युद्धाभ्यास हम करते हैं सर कजाकिस्तान के साथ। अभी स्थिति काफी कह सकते हैं अच्छी हो गई है वहां पे। रसिया ने अपनी सेना को भेजा था जब से। ठीक है, और प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं जब से। विश्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर क्या होगी? देखो सर, वित्तीय वर्ष 2022 के लिए जो विश्व बैंक के अनुसार जो भारत की जीडीपी विकास दर होगी वो होगी 8.3%, और फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए यानी 2023 के लिए जो विकास दर इन्होंने निकाला है वो निकाला सर 8.7%। ठीक है, काफी अच्छा कह सकते हो सर, 8.3% और 8.7%। जो विश्व बैंक है इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? ये है भारत की अंशुला कांत, अंशुला कांत। ओके, और इसके जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है, तो विश्व बैंक के प्रेसिडेंट है सर डेविड मेल्पस। ओके, और जो विश्व बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट है यानी कि मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो हैं कार्मन रेनहार्ट। ओके, आईआईटी मद्रास के नए प्रमुख प्रोफेसर कामकोटी द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो देखो सर, भारत के जो पहला स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर है जिसको चिप भी बोलते हैं सर, इसका नाम है सर शक्ति। ठीक है, ये अभी नहीं है सर, ये लगभग 1-2 साल पहले हुआ था, इसको बनाया गया था कामकोटी, वी कामकोटी जो हैं इनके द्वारा। वी कामकोटी अभी बने हैं हाल ही में आईआईटी मद्रास के प्रमुख यानी कि चीफ बने हैं वी कामकोटी। ओके, इन्होंने डिजाइन किया था सर जो माइक्रो प्रोसेसर शक्ति है उसको। ठीक है, और आईआईटी मद्रास की हम बात करें सर तो एनआईआरएफ जो रैंकिंग आती है एनआईआरएफ की, इसमें आईआईटी मद्रास पहले नंबर पे था, और जो अटल रैंकिंग है इसमें भी आईआईटी मद्रास जो है वो था सर पहले नंबर पे। ओके, गूगल और किस बैंक ने हाल ही में बैंक की ग्राहक अनुभव रणनीति को बढ़ावा देने के लिए करार किया है? तो देखो सर, जो कंज्यूमर बेस है बैंक का बढ़ाने के लिए गूगल के साथ जो करार किया है यानी कि साइन करा है एग्रीमेंट, वो करा है सर आरबीएल बैंक ने, रत्नाकर बैंक लिमिटेड ने, आरबीएल बैंक ने। ठीक है, जो आरबीएल बैंक है इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है राजीव आहूजा, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है सर मुंबई में। और इसके टैगलाइन पूछी जाती है सर, इसके टैगलाइन है अपनों का बैंक, अपनों का बैंक, ये है टैगलाइन आरबीएल बैंक यानी कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड का। ओके, और जो आरबीएल है
ये सर गूगल का प्लेटफॉर्म यूज करेगा इसके लिए अबेकस 2.0 यानी अबेकस द्वितीय। ओके, रतन टाटा की जीवनी, रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी शीर्षक किसने लिखी है? तो देखो सर, ये रतन टाटा की मंजूरी से लिखी जा रही है सर, ऑथराइज्ड, उन्होंने ऑथराइज कराया है सर रतन एंड टाटा बायोग्राफी लिखने के लिए। ठीक है, तो ये लिख रहे हैं सर थॉमस मैथ्यू। ठीक है, देखो रतन एंड टाटा, एन मतलब क्या है? नोबल, पूरा नाम इनका है सर रतन नोबल टाटा। ठीक है, तो इनकी जो ऑथराइज्ड बायोग्राफी ये रिलीज ही होने वाली है सर, ये लिख रहे हैं थॉमस मैथ्यू, और थॉमस मैथ्यू है सर एक आईएएस, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। ओके, तो ये लिख रहे हैं सर रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।